Hello and welcome to my dear students. Students, in today's video lecture, we will discuss about physical properties of alkynes, right? तो स्टूडेंट्स आज हम जो है अल्काइंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल स्टेट एंड स्मेल. इथाइन, प्रोपाइन एंड ब्यूटाइन आर गैसेस, right? And ethane has garlic type of smell, right, at room temperature. Next 8 members, they are liquids, right? It means which have carbon 5 to 18. They are found in liquid state, and higher ones they are in solid state. All alkynes are colorless as well as odorless except ethane, which has garlic type of smell. Next is solubility. Solubility of alkynes, right? They are soluble in organic solvents, right? Melting point and boiling point. Alkynes have higher melting and boiling point than alkene and alkynes, right? अब नेक्स्ट जो है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइंस आता है. केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइंस में हम सबसे पहले एसिडिक करैक्टर जो है अल्काइंस का डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का टाइप है, उसका हाइब्रिडाइजेशन, एस करैक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इफ़ वी हैव CH4 तो कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहाँ पे 25% एस करैक्टर है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 2.5. वी हैव दिस इथीन, राइट? कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड हियर and the S character is 33% and the electronegativity of carbon is 2.8. This is ethine. Carbon is sp hybridized, 50% S character and its electronegativity is 3.29. तो इससे ये बात समझ में आता है कि एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू फिक्स नहीं है, ठीक है, ये चेंज होता रहता है. जैसे कार्बन हम 2.5 बताते हैं, लेकिन वो अल्केन्स के केस में, अल्कीन में ये 2.8 और अल्काइंस में ये 3.29 हो जाता है, राइट? तो सिंगली बॉन्डेड कार्बन जो है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, डबली बॉन्डेड कार्बन 2.8 और ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन 3.29, राइट? तो ये हमें याद रखना है. इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड मैनी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. अब जैसे हमारे पास ये इथाइन है, इथाइन के अंदर ट्रिपली बॉन्डेड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन का 3.29 तो हाइड्रोजन का कम है, तो ये दोनों हाइड्रोजन से कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्ट करेंगे. एज ए रिजल्ट कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. जब हम इस इथाइन को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, राइट, तो क्या हो जाएगा हमारे पास सोडियम हट के हाइड्रोजन H+ हट के जो है सोडियम आ जाएगा. तो अगर एक सोडियम की हम बात कर रहे हैं तो ये मोनोसोडियम इथेनाइड बन जाएगा, राइट? और इस तरीके से अगर हम दूसरे सोडियम को जो है दूसरे हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास जो है डाई सोडियम इथाइनाइड बन जाएगा, राइट? डाई सोडियम इथाइनाइड इस साइड पे भी आगे जाएगा, इस साइड पे भी क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा. तो डाई सोडियम इथाइनाइड जो है हमारे पास फाइनली इस तरीके से बनेगा, राइट? तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि जैसे हमारे पास इथाइन है, जब भी इसको हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करें तो ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से H+ के फॉर्म में रिमूव होंगे और 2 सोडियम मेटल यहाँ पे आ जाएंगे, डाइसोडियम इथाइनाइड बन जाएगा और साथ में H2 गैस, राइट? अब जैसे हमारे पास जो है ये मोनोसोडियम इथाइनाइड बन गया, अगर हमने इसे वाटर के साथ रिएक्ट किया तो नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव के साथ कंबाइन होकर NOH और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दोबारा से इथाइन बन जाएगा. तो बात यहाँ पे ये समझने की है कि वाटर जो है वो ज़्यादा एसिडिक है देन ट्रिपल बॉन्ड देन अल्काइन. तो ऐसी क्या बात है, देखिए वाटर हमारे पास है और ये हमारे पास अल्काइन का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये वाटर का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है देन कार्बन, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है जल्दी जल्दी अट्रैक्ट करेगा, तो ये बॉन्ड जो है बहुत तेज़ी से टूटेगा. ये बॉन्ड भी टूटेगा लेकिन एज़ कम्पेयर टू लेस, इस बॉन्ड के कंपैरिजन में ये कम जल्दी, उतना जल्दी नहीं टूटेगा जितना बॉन्ड यहाँ पे जल्दी से टूटेगा और ये H+ डोनेट करेगा. इसलिए वाटर जो है यहाँ पे ज़्यादा एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू दिस अल्काइन कंपाउंड. अब जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन है R का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, CH3CO2H5 यहाँ पे सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो आगे प्रोडक्ट क्या बनेगा. तो हमने क्या करना है, C ट्रिपल बॉन्ड में C H+ को हटा के यहाँ पे सोडियम लगा लेना है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा. अब जैसे हमारे पास यहाँ पे ये इथाइन है, जब हमने इसे सोडामाइड के साथ रिएक्ट किया तो ये टूट के Na+ NH2 नेगेटिव बनाएगा, एमाइडाइन, राइट? तो हमारे पास जो है
ये इस तरह का प्रोसेस यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये H पॉजिटिव, तो ये सोडियम यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और ये H इसके साथ कंबाइन होकर अमोनिया बना लेगा। फर्दर से NaNH2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये दोबारा से सोडियम जो है यहाँ पे आ जाएगा और ये H जो है NH3 के साथ अमोनिया बना लेगा, तो डाइसोडियम इथाइनाइड बन गया। तो हमें जो है क्वेश्चन आ सकता है कि आप इथाइन से प्रोपाइन कैसे बना सकते हो। तो सपोज़ हमने इथाइन लिया, इसे हमने सोडामाइड के साथ रिएक्ट किया, तो ये H जो है NH2 नेगेटिव के साथ अमोनिया बन जाएगा और ये एक सोडियम यहाँ पे आ गया। फिर इसे हम मिथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये Na पॉजिटिव जो होगा Br के साथ कंबाइन करके NaBr बन जाएगा और ये CH3 यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये प्रोपाइन बन जाएगा। इस तरीके से हम याद रखेंगे, राइट। अगर हमें आ रहा है कि इथाइन को ब्यूटाइन में कन्वर्ट करो तो फर्स्ट स्टेप तो सेम रहेगा वैसे ही कि हमारे पास अगर डाइसोडियम इथाइनाइड है, इसको हमने इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट किया तो ये पोर्शन जो है दोनों साइड जो है अटैच हो जाएगा, जैसे इस साइड भी आ जाएगा ये, ठीक है। जैसे अभी तो हमें ब्यूटाइन प्रिपेयर करना है तो एक साइड में ये जो है N पॉजिटिव Br के साथ आ जाएगा और हमारे पास जो है इस तरह का ये कंपाउंड बनेगा, राइट। और फिर से हम जो है इसे जो है मिथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेंगे, राइट। जैसे ये मिथाइल ब्रोमाइड है तो Br जो है ये Na के साथ कंबाइन होकर NaBr और ये हमारे पास फिर से CH3 जो है इस साइड अटैच हो जाएगा, राइट। तो हम देखेंगे जो ये क्या बन गया हमारे पास 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास जो है पेंट-2ईन जो है ये कंपाउंड बन गया। तो ये पेंट-2ईन जो है इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं हम, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज़ दैट कि ओनली ट्रिपल बॉन्ड जो है शो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड डू नॉट शो दिस रिएक्शन, राइट। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जो है इट इज़ वीकली एसिडिक, एज ए रिज़ल्ट ये जो है इस टाइप की रिएक्शन शो करेगा। अब ये पॉइंट जो है याद रखना हमको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कि जब भी हम इथाइन को, हमारे पास अल्काइन है, उसको हम जो है यहाँ पे एक मेटल के कम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे ये कॉपर का कम्प्लेक्स है, राइट, CuNH3 होल ट्वाइस OH नेगेटिव, तो हमारे पास जो है ये दोनों हाइड्रोजन हट के यहाँ पे कॉपर मेटल आ जाएगा दोनों साइड, तो ये रेड प्रेसिपिटेट बनेगा हमारे पास, साथ में वाटर और एमोनिया, ये 4 जो हैं कोएफिशिएंट्स और रिएक्शन को बैलेंस करके आते हैं। तो इथाइन को जब कॉपर के कम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट किया जाए तो रेड प्रेसिपिटेट बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट। इस तरीके से जब हम इथाइन को टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करें, मतलब जो ये सिल्वर का कम्प्लेक्स है, इसे कहा जाता है एमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर, राइट। तो दिस इज़ आल्सो नोन एज टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस नाम है, राइट। तो हमारे पास जो है ये वाइट टाइप का प्रेसिपिटेट बनेगा, दोनों हाइड्रोजन जो है रिमूव होकर सिल्वर यहाँ पे आ जाएगा, प्लस वाटर प्लस एमोनिया सेम है रिएक्शन बैलेंस करके, राइट। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे याद रखनी है। तो इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है एसिडिक करैक्टर जो है अल्काइंस का और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।